नमस्कार दोस्तों, गुरुकुलम डॉट मीमांसा पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को लेके, और ये हमारा इस पे दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि ये किस तरह का विलेज है पालमपुर, किस तरह की फैसिलिटीज है। इस तरह की फैसिलिटीज होती है तो किसी इसे वेल डेवलप्ड विलेज क्यों कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके क्या क्या कारक होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं प्रोडक्शन के, उसी को फैक्टर्स बोलते हैं। तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मैं तुषार सिंह आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं प्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम किसी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन। तो भाई ये वस्तुओं और सेवाओं का क्या है उत्पादन, हम कैसे करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो हम पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। नहीं, इट इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे ये भी कहते हैं प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म, प्लेस, पोजीशन ऑफ नेचुरल थिंग्स। कहने का मतलब है प्रोडक्शन हम कब कहते हैं कि ये प्रोडक्शन है। मान लो कोई पेड़ है, नहीं जंगल में, हम उस पेड़ को लाए, उसको कटिंग करके उसका चेयर बना दिए, फर्नीचर बना दिए। तो हमने क्या किया वहां पर, उन वस्तुओं को उपयोगी बनाया। नहीं तो हमने वहां क्या किया, उसके फॉर्म में परिवर्तन किया, और क्या किया, जगह पर परिवर्तन किया। अब वो फर्नीचर बना के हम कहां ले आए, मार्केट में लाए बेचने के लिए। उसका अधिकार, उस पर मेरा अधिकार हो गया। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, फिर हम बेचेंगे तो उस पर अधिकार दूसरे का हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि हम प्रोडक्शन में किसी वस्तुओं को उपयोगी बनाते हैं, उसके पहले वो यूटिलाइज नहीं होता है तो हम उसे उपयोग के लायक बनाते हैं। ये प्रोडक्शन के थ्रू। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन एक प्रोसेस भी है। हम कैसे करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल देते हैं, फिर वो मशीन में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। नहीं तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए। अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो तो वो फैक्ट्री लगाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है, तो ये सोचने वाली बात है। आप प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिन करो कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो एक और भी बात होती है, चलो ये वस्तुओं का उत्पादन तो हमें समझ में आ गया, ये सेवाओं का उत्पादन क्या है, सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। इसमें हम कोई वस्तु नहीं बनाते हैं, लेकिन आखिर क्या बनाते हैं, कैसे सेवाओं का उत्पादन होता। तो मान लो कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है। क्या करनी है, हमें एक फैक्ट्री लगानी है, और एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, आगे यहां के जो प्रोडक्शन होगा वो कैसे जाएगी, उन सारी चीजें कैसे जाएगी। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी कोई वस्तु तो नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वो फैसिलिटी है। हमें इंश्योरेंस चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए। तो कहता है कि सेवाओं का, सर्विसेज का उत्पादन किससे जुड़ा होता है, मटेरियल चीजों के उत्पादन से। वस्तुओं के उत्पादन के साथ ही सेवाओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। उसकी कल्पना हम करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले हमें सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है ना। हमें किसका उत्पादन करना पड़ता है, हमें सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है, क्योंकि वो सेवाओं के माध्यम से इन सारी चीजों को, ये फैसिलिटीज हम देते हैं, है ना। आइए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें लैंड की जरूरत पड़ती है। अगर फैक्ट्री लगाओगे हमें लैंड चाहिए। नहीं
कोई भी प्रोडक्शन लो, फार्मिंग भी करना है तो मैं प्रोडक्शन के लिए लैंड तो चाहिए, अगर फैक्ट्री लगानी है तो मैं लैंड चाहिए। और लैंड का एक बड़ा ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लैंड मतलब लैंड पे पाई जाने वाली हर वस्तुएं, चाहे वो वाटर हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल हो, माउंटेन हो, सन हो, एयर हो, नहीं, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी प्राकृतिक चीजें वो सब लैंड के अंतर्गत आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लैंड। हमें इसके बिना हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हवा में तो खड़ा नहीं करेंगे ना, तो लैंड तो चाहिए। ये इन एक्टिव प्रोसेस, ये इन एक्टिव फैक्टर होता है, निष्क्रिय फैक्टर होता है ना। दूसरा आता है हमारा लेबर। लेबर हमारा क्या है? लेबर हमारा एक्टिव फैक्टर होता है। एक्टिव मतलब वो सक्रिय, ये काम कर सकता है, जमीन खुद काम नहीं करेगा, करेगी, है ना, लेकिन लेबर काम करेंगे, सारी चीजों को संचालित तो वही करेंगे। लेबर मतलब स्किल्ड भी है और मैनुअल भी है, जो कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन इंजीनियर भी चाहिए, है ना, मैनेजर भी चाहिए, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए। दोनों होते हैं लेबर, स्किल्ड भी होते हैं, मैनुअल भी। उसके बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अब कैसे लगाओगे फैक्ट्री? कौन काम करेगा? एलियन आएंगे करने के लिए, मशीन आएंगे करने के लिए, अब मशीन भी आएंगे तो मशीन को कौन बनाएगा? तो लेबर तो चाहिए, है ना। तो ये भी जो है ये एक्टिव फैक्टर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन में एक्टिव फैक्टर कौन सा है? प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर तो लेबर जो है एक्टिव फैक्टर होता है। हमें हर तरह की लेबर, हर तरह के लेबर की जरूरत है। स्किल्ड मैंने बताया आपको, और अनस्किल्ड भी लेबर जो फिजिकल वर्क करते हैं, नहीं। तो लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद जो हमारा है फिजिकल फैक्टर। काफी गर्मी है, लेकिन हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए लाऊं हमारा जो अपना तजुर्बा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि ये आप तक शेयर करूं ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। फिजिकल फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल दो प्रकार के होते हैं। एक है टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग है। दूसरा है रॉ मटेरियल है, मनी इन हैंड है ना। तो ये टूल्स किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्शन शुरुआत करने से पहले हमें क्या चाहिए? सेटअप तो चाहिए, मशीन चाहिए, नहीं, बिल्डिंग चाहिए, जनरेटर चाहिए, टरबाइन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, है ना। अगर खेती करते, फार्मिंग करते, हमें प्लॉग चाहिए, थ्रेशर चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए। कोई भी प्रोडक्शन शुरू करते तो हमें कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है ना। अगर ये फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमें बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऐसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, कई वर्षों तक यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट टाइम में यूज कर सकते हैं, रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, कई सालों तक यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। तो मैं एक चीज भूल गया आपको बताने के लिए, ये कैपिटल क्या होता है। ये कैपिटल क्या होता है? कहता द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। कहता धन का वो हिस्सा जो उत्पादन में लगाते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 रुपए है, मान लो कि हमारे पास 100 रुपीज है, और 80 रुपये हमने अपना उपयोग के लिए रखा, और 20 रुपये हमने अगले प्रोडक्शन के लिए बचा के रखा और प्रोडक्शन में लगाए। ये 20 रुपये हमारा कैपिटल हुआ। नहीं, इसीलिए कहता द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, या प्रोडक्शन, तो वो पार्ट कैपिटल कहलाता। मान लो कि हम बिजनेस करते हैं, या उसमें हमें क्या होता है, 100 रुपये की इनकम होती है, हम 80 रुपये पूरा इसमें एक्सपेंस, ये वो सारी चीजों को यूज करके 20 रुपीज हम बचा के रखते हैं कि आगे जो उत्पादन करेंगे ना प्रोडक्शन, उसमें हम लगाएंगे। दिस पार्ट ऑफ वेल्थ, दिस पार्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड द कैपिटल। कैपिटल उसे ही करते हैं जो प्रोडक्शन में लगाने के लिए रखा जाता है, नहीं, दैट इज कैपिटल। तो दो प्रकार के कैपिटल है, एक टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग है,
टरबाइन्स है, कंप्यूटर है, थ्रेशर है, ये फिक्स्ड है। लैंड है, लैंड भी आता है, फिक्स्ड नहीं आता है। दूसरी बात है रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। कहता कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए लेबर को पैसे देना है, रिपेयरिंग के लिए खर्च करना है, रॉ मटेरियल के लिए खर्च करना है ना, इंश्योरेंस के लिए खर्च करना है। तो उन सबको चलाने के लिए जो मनी होता है, चाहे वो कैश हो, वो बैंक में भी पैसे हैं तो वो भी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत ही आता है ना। बिजली बिल देने के लिए जो हमें देने के लिए जो पैसे चाहिए, वो सारे पैसे क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं, है ना। मुझे लगता है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज इन एंटरप्राइज। नॉलेज मतलब ज्ञान, एंटरप्राइज मतलब साहस। कहता किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो नॉलेज तो चाहिए। और दूसरी बात है एंटरप्राइज, हिम्मत। हमने सोच लिया भीम ढकाना, ऐसे सोच लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं तो सोच के ख्वाबी पुलाव हो गया ना। तो हमारे पास हिम्मत चाहिए। एंटरप्राइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों चीजें मिल के ह्यूमन कैपिटल बनता है। नहीं, ये भी बहुत बड़ा कैपिटल होता है। ये कह सकते हो ये भी एक्टिव फैक्टर है। यही तो है सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाला। अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं करेगा तो कौन करेगा, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। नॉलेज रहेगा तभी तो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हर तरह के नॉलेज चाहिए, मैनेजिंग नॉलेज चाहिए, मार्केटिंग नॉलेज चाहिए, हर डिपार्टमेंट का नॉलेज चाहिए, ताकि हम फैक्टर प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकें, नहीं कंट्रोल कर सकें सुचारू रूप से, इफिशियंटली, नहीं कैपेबल हो के हम उसको चला सकें। इसके लिए नॉलेज भी चाहिए, हिम्मत चाहिए कि अगर हमें लॉस भी हो रहा है तो हमारे पास वो सोच होनी चाहिए कि नहीं हम प्रॉफिट में जाएंगे, हिम्मत रखेंगे, है ना। आगे चल के हमारा जो है हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। तो एंटरप्राइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया। वर्किंग कैपिटल, इसमें कई तरीके से वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स कैपिटल पर पूछा जाता है, प्रोडक्शन क्या है ना, इस पे पूछा जाता है। दो चीजें और भी डिस्कस करने के लिए रह गया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ना, ऐसी एक्टिविटी जो पैसे अर्न करने के पर्पज से की गई हो, नहीं the activities which are intended to earn the money, to earn the income, to make the income is called economical activity। अगर एक डॉक्टर वो फी लेता है और पेशेंट को देखता है तो वहां पर उसका पर्पस क्या है, वहां पर उसका पर्पस है अर्न करना, इनकम करना, वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ऐसा एक्टिविटीज जिसका उद्देश्य समाज सेवा है, जिसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है, नहीं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जिसका उद्देश्य इनकम करना नहीं, समाज की सेवा करना है, वैसे एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहते हैं। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर इंटेंडेड टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कि वो डॉक्टर विदाउट फी लोगों की समाज की सेवा के लिए लोगों को देखता है, उसे बताता है आपको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, चेक करता है, सर्व करता है, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है ना। तो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉन इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और दूसरा है कि कैपिटल, गर्मी काफी है। कैपिटल किसे कहते हैं मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोडक्शन क्या होता है, हम यूटिलिटी को वहां पर क्या होता है सृजन करते हैं, उपयोगिता, उपयोगी बनाते हैं, किसी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर बनाना। और
ही प्रोडक्शन कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर लोहा है तो लोहा का जब तक हम उसको उपयोगी नहीं बनाएंगे, कोई वस्तु नहीं बनाएंगे, तो मार्केट में बिकेगा कैसे, उसका डिमांड कैसे क्रिएट होगा। तो हम वहां पर उपयोगिता का सृजन करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। यूजलेस पड़ा हुआ है ना। एक पॉटर मिट्टी है, मिट्टी ऐसे क्या यूजलेस है, यूं पड़ा हुआ है, तो खेती कर रहे हैं तो ठीक है। अगर उस मिट्टी का हम बर्तन बना के बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसकी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, उसकी उपयोगिता का सृजन करते हैं और उसका डिमांड होता है ना। तो प्रोडक्शन को हम क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं, प्रोडक्शन को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। इसमें हम उसके फॉर्म चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, प्लेस को चेंज करते हैं और क्या करते हैं, टाइम यूटिलिटी है, सही समय पर उसे उपलब्ध करवाना भी प्रोडक्शन का हिस्सा है। नहीं, अगर मेडिसिन, एक बीमार है उसको तुरंत चाहिए मेडिसिन, अगर उस समय उसको नहीं मिला वो मेडिसिन तो मर सकता है। तो अगर उस समय मिला वो उसका टाइम यूटिलिटी कहलाता है। भूख मुझे अभी लगी, अगर मुझे अभी खाना मिला तो ये हो जाएगा वो टाइम पर मुझे मिला तो टाइम यूटिलिटी है। तो प्रोडक्शन एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, रिसर्च नहीं करना है आपको, सिर्फ समझाना है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर शुरू करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, नॉलेज और एंटरप्राइज चाहिए, है ना। लेबर कैसा चाहिए, स्किल्ड चाहिए, मैनुअल, अनस्किल्ड चाहिए। फिजिकल कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में बिल्डिंग है, टूल्स है, मशीन है, टर्बाइंस है, कंप्यूटर है, थ्रेशर्स है, ये सारी चीजें हैं जो है जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं उसे इंग्लिश में कि दोस कैपिटल व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, that is called the fixed capital, like thresher, generator, turbines, buildings, tools, machines, etc. Those capitals which are used to operate the day to day business is called the working capital. तो बहुत ही आसान है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और मैंने बताया था कि मैं इसको पार्ट वाइज बना रहा हूं, पूरे वन शॉट में कवर नहीं कर रहा हूं पूरे चैप्टर को। वन शॉट में लगता है बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो मजा नहीं आता, टुकड़े टुकड़े में आपको दे रहा हूं। हमें भी बनाना आसान होता है और आपके लिए भी आसान होता है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। जाते जाते अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपने लाइक किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां पर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं और ज्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।